नमस्कार, नेशन वन की खास पेशकश में मैं लिली आपका स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं इतिहास के कई पन्ने ऐसे होते हैं जिनके राज उन्हीं के साथ दफन हो गए, लेकिन कभी कभी जब वो राज सच बनकर सामने आते हैं तो हैरान कर देते हैं। अब कहानियां तो कई हैं, लेकिन हकीकत और कहानी के बीच के फर्क को समझना कभी कभी वाकई में मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही नजारा देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के हाथरस से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में, जहां राजा जरासंध का किला और उसके जुड़े राज हैरान करते हैं। राजा जरासंध द्वापर युग के बताए जाते हैं। वो ऐसे पराक्रमी राजा थे जिनका जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था। यही वजह थी कि राजा जरासंध को मारना आसान नहीं था। कहते हैं राजा जरासंध के कारण ही भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका में जाकर बसे थे और भीम ने जरासंध का वध किया था। भले ही राजा जरासंध आज नहीं हो, लेकिन उनकी संपदा आज भी मौजूद है और उनकी संपदा की रक्षा स्वयं बाबा भोलेनाथ के नाग करते हैं। जी हाँ, इसी कहानी का सच जाने नेशन वन की टीम हाथरस से 25 किलोमीटर दूर महू गांव पहुंची, जहां लोगों का मानना है कि सैकड़ों सालों से राजा जरासंध का खंडहर बन चुके किले की नागराज रक्षा करते हैं। सबसे पहले हमारी टीम ने महू गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि किले के आसपास कई सांपों का बसेरा है जो राजा जरासंध के किले में रखे खजाने की रक्षा करते हैं। जो नाग की कथा के बारे में आप जो कहना चाह रहे हैं, हमारी पीढ़ी से पूर्व जितने भी हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी, उनके पितामह, जो भी जैसा हम लोगों को बताते चले आए हैं कि यहाँ पे प्राचीन काल से इस संपूर्ण किले की एक नागों का राजा जो नागराज है, वो इस संपूर्ण किले की रक्षा करता है। विशेष रूप से नाग पंचमी के दिन जो नागराज है, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें, लंबी लंबी दाढ़ी, जो पूर्वजों ने देखी है, इस समय शायद संभव किसी ने न देखा हो। जो केवल ये बताते हैं कि यहाँ पे जो किला था, किले में जो अपार संपदा प्राचीन काल की थी, उस संपदा की आज भी रक्षा करते हुए नागराज दिखाई देते हैं। ये तो साहब बहुत जे मत जगह है गए, कम 5-7 पीढ़ी है गई, बहुत पुराना है। ये तो शिव तेरह से सोमवार को, शिव तेरह पे कांवर चढ़े, हर सोमवार को पूजा हो जाती। ये किला है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में केवल लोगों से सुना है, लिखित में तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ मैं इस किले के बारे में बता दूँ, यहाँ जो नागों का नाग तो आज भी आपको जो भी मिलेगा वो नाग ही मिलेगा, और यहाँ इतने इतने भयंकर नाग मिलते हैं, लेकिन आज तक उन नागों ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। जरासंध जो राजा थे, उनका विशेष तो इतिहास नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर बताया गया था उनका वो 3 किलों पे उनका कब्जा था, जिसमें अवागढ़ है, महू आता था और मुरसान। लेकिन दाढ़ी वाले नाग सबसे खास हैं, जिसके बारे में सभी ने अपने पूर्वजों से कई कहानी सुनी है, लेकिन अब भी हमें कहानियों के अलावा कुछ नहीं मिला था। कई लोगों से बातचीत करने के बाद आखिर में हम ऐसे शख्स से मिले जिन्होंने ऐसे सांप को अपनी आंखों से देखने की बात कही। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या बताया उन्होंने। नाग मैंने देखा है, विचित्र नाग है, तो इतना भयंकर है कि बाबू देख कहीं व्यक्ति को बुखार आ जाए। अनुमान तय यही है साहब, जब इतना बड़ा नाग है तो वहाँ सोने चांदी जब निकलते हैं तो उसकी रक्षा करता है। नाग पंचमी वाले दिन भी देखा है और अन्य दिन भी देखा है। करीब 5 से 7 फुट वाले लंबे और बालों वाले सांप को इस किले का रक्षक माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये सांप राजा जरासंध के इस किले के अंदर खजाने की रक्षा करता है। अब गांव वालों की बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए नेशन वन की टीम ने राजा जरासंध के किले की ओर रुख किया। ये है वो किला जिसे राजा जरासंध का बताया जाता है। यही वो किला है जिसकी रक्षा नागराज करते हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ एक खाई है जहाँ पहले कभी चीते और अन्य कई घातक जानवर रहते थे, लेकिन समय के साथ वो सभी जानवर अपने आप ही गायब हो गए। जब हमारी टीम किले के अंदर करीब 100 फुट की ऊंचाई चढ़कर किले के मुख्य बिंदु पर पहुंची तो वहां भगवान शिव का लिंग स्थापित था। गांव वालों ने बताया कि ये शिवलिंग कब से है और यहाँ इसकी स्थापना किसने की, इसका किसी को नहीं पता, लेकिन सभी ने अपने पूर्वजों से सुना है कि उनके पूर्वजों ने इस लिंग को ऐसे ही यहाँ देखा और इसकी पूजा करते आए हैं।
शिवलिंग को देखकर पता चलता है कि ये काफी पुराना है, लेकिन कितना पुराना है ये हम भी नहीं बता सकते। वहीं ग्रामीण शिवरात्रि और सावन में इस शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन हैरानी तो तब हुई जब हमने विशाल टीले पर जाने वाली चट्टान पर सैकड़ों सांपों के बिल देखे। चैनल आपको दिखाना चाह रहा है, ये वही जगह है पीछे मेरे जहाँ पे कि सांपों के बिल और जहाँ पे सांप रहते हैं, और ये वही जगह दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि जहाँ पे गांव वाले इसी जगह की पूजा करते हैं और यहाँ पे दूध को सकोरे में दूध को रख के और उनको दूध पिलाते हैं। दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार कि ये जो जगह है वो दिखाना चाहता हूँ मैं एक बार, फिर देखिए आप। गांव के लोगों का आस्था में विश्वास, ये वही जगह है जहाँ पे नाग भी उनकी रक्षा करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें एक दिलचस्प ये है कि आज तक किसी भी गांव वाले को किसी सांप ने आज तक नहीं काटा है। इसके बाद सभी सवालों का यही अंत हो जाता है कि पूरे रास्ते में और गांव में कहीं सांप के बिल मौजूद नहीं हैं, लेकिन सिर्फ किले की चट्टान पर इतने बिल मौजूद हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिल के नीचे ये चूड़ियां जो यहाँ की महिलाएं दूध के साथ सांपों को चढ़ाती हैं ताकि नागराज उनके सुहाग की रक्षा करे। वन न्यूज चैनल की महाखोज, एक ऐसा किला जिसकी रक्षा करता है नागों का राजा। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने जब राजा जरासंध का वध किया था, ये वही राजा जरासंध का किला है जो कि हाथरस से 25 किलोमीटर की दूरी पर महो गांव में है स्थित। वहाँ पे आजकल यही लोग और यही एक वातावरण बैठा हुआ है कि वहाँ पे आज भी उस खजाने की रक्षा करता है वो नागों का राजा, जो कि लाखों वर्षों से उसी किले के रहता है आसपास। जब नेशनल वन टीम की ने पहुंचकर वहाँ पे खोजबीन जारी की तो वहाँ पे पाया कि वाकई में कुछ तो है। नेशनल वन न्यूज चैनल के लिए पीयूष बब्बू, हाथरस। लगभग 8 घंटे तक इस किले की पड़ताल के बाद जहां कई कहानियां सामने आई, तो वहीं टीम ने इतना तो महसूस किया कि महो गांव में स्थित इस किले में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो जरूर रहस्यमयी है। वहीं इतने सांपों की मौजूदगी में आज तक किसी को भी सांप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और इस किले में कुछ तो है जो कि रहस्यमयी है। इस खास पेशकश में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।